इस साइकिल को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस किट को। इसके अंदर सारा किट का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है जो कि एक एक करके हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद और क्या क्या पार्ट्स यूज़ होने वाला है इस पूरे साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए वो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक मेटल का केस बनाया है। इस केस के अंदर हम लगाएंगे बैटरीज को। यहाँ पे हम बैटरीज कुछ अलग तरह के यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा बड़ा मेटल केस है, तो इसी केस को हम यूज़ करेंगे। इसके साथ हम यहाँ पर लेकर आए हैं एक कंट्रोलर बॉक्स। इस कंट्रोलर बॉक्स को हमने बनाया है, तो इसे भी हम इस साइकिल में यूज़ करने वाले हैं, इस कंट्रोलर बॉक्स को। और इसके साथ जो बैटरी यूज़ करेंगे इसमें वो है लीड एसिड बैटरीज। आप ये देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखो तो बुल्लोक का 12 वोल्ट 15 एम्पेयर का ये एक बैटरीज है, और इसी तरह से हम टोटल 2 बैटरीज को यूज़ करने वाले हैं इस साइकिल को बनाने के लिए। तो इस बैटरी के वजह से ही ये पूरा साइकिल का जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अगर लिथियम बैटरीज यूज़ करते हैं तो बैटरीज की वजह से साइकिल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता था। और जैसा कि आपने पहले बहुत सारे वीडियोस में कमेंट किया था, साइकिल का प्राइस बहुत हाई है, इसीलिए हमने एक लोएस्ट कॉस्ट का इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो सब कुछ देखेंगे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। एक चीज़ और कि ये जो बॉक्स है, ये कंट्रोलर बॉक्स और बैटरी बॉक्स, ये सारा कुछ हमारे पास आपको मिलेगा। तो इसे कहाँ से परचेस करना है ये सारा डिटेल्स भी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखते रहें, और बहुत सारा डिटेल्स आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम साइकिल को पलट लेंगे, इसके बाद इसमें हम इसके मोटर को इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है व्हील के ब्रेक को यहाँ से लूज़ करना। बैक व्हील के ब्रेक को हम यहाँ से लूज़ कर लेंगे इसके नट को टाइट करने के बाद, जिससे आसानी से हम इसके व्हील को यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें लेना है एक स्पैनर को और इसके बैक व्हील के नट को यहाँ से लूज़ करना है। दोनों साइड के नट को हम यहाँ से लूज़ कर लेंगे, जिससे हम आसानी से इस व्हील को फ्रेम से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसके चेन को निकाल देंगे, और इसके बाद इस व्हील को आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें इसके फ्री व्हील को यहाँ से निकालना है। यह है फ्री व्हील ओपनर। इससे हम लगा देंगे इसके फ्री व्हील में, और इसे बहुत आसानी से हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे इस ओपनर के थ्रू। हमें यहाँ से इस ओपनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, और ये फ्री व्हील यहाँ से लूज़ हो जाएगा, जिससे हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसे निकाल लिया है, और इसके बाद इस फ्री व्हील को हम यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये एक्सेल, जो कि हमें किट में देखने को मिला है। ये एक्सेल पहले के एक्सेल से साइज़ में बड़ा है, और इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो पहले वाले एक्सेल को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है। हम इसमें लगाएंगे बड़े वाले एक्सेल को। इस एक्सेल को हमें वापस से इसके हब के अंदर डालना है, कुछ इस तरह से। ध्यान रहे हब के अंदर के बॉल मिस नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास है एक और फ्री व्हील, जो कि किट में देखने को मिलता है। उसके साथ हमारे पास है कपलिंग। तो इन दोनों फ्री व्हील को हमें यूज़ करना है। ये फ्री व्हील जो साइकिल में लगा हुआ था हमने रिमूव किया था, और ये फ्री व्हील हमें किट के अंदर देखने को मिला है। सबसे पहले हम इसे टाइट कर लेंगे। हमें यहाँ पे हाफ टाइट करना है हब के ऊपर। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे इसका कपलिंग। इस कपलिंग को भी हम यहाँ से हाफ टाइट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें हाफ टाइट करना है। इसके बाद रिंग को टाइट कर लेना है। ये दोनों फ्री व्हील को एक दूसरे से सेपरेट करके रखेगा, एक दूसरे में टच नहीं होने देगा। उसके बाद हम दूसरे वाले फ्री व्हील को यहाँ से इसके ऊपर टाइट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर नट को भी टाइट कर लेना है। इस नट को हम इसके ऊपर टाइट करना है। इसमें ध्यान रखना है, जब भी आप नट को टाइट करें तो ये नट थोड़ा सा ऊपर हो फ्री व्हील के। और इसके बाद इन दोनों फ्री व्हील को सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। इसके बाद हमें किट में देखने को मिलता है चेन। ये चेन मोटर से कनेक्ट होगा। छोटे साइज़ का ये चेन हमें किट में देखने को मिलता है। हमने इस चेन को आउटर फ्री व्हील के ऊपर लगाया है। इसके बाद हम व्हील को फ्रेम में वापस से डाल देंगे, और एक और चेन जो कि पेडल से कनेक्टेड है साइकिल का, उसे हम दूसरे वाले फ्री व्हील पे डाल देंगे, जो कि इनर साइड वाले फ्री व्हील है। तो इस तरह से हमने दोनों फ्री व्हील को
यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि हम इस साइकिल को मोटर के थ्रू भी रन कर सकते हैं और पेडल से भी हम चला सकते हैं। वापस से हम दोनों साइड के नट को टाइट कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से नट को टाइट कर लेना है, व्हील को बैलेंस करके। ये काम आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी भी साइकिल मैकेनिक से ये काम आप करवा सकते हो। हमें अच्छे से दोनों साइड के नट को टाइट कर लेना है यहाँ पर। और इसके बाद हमें मिलता है किट के अंदर 250 वॉट का PMDC गियर मोटर। साथ में हमारे पास इसे माउंट करने के लिए है माउंटिंग प्लेट। हमारे पास है कुछ स्क्रूज। इस स्क्रू के थ्रू हम इस माउंटिंग प्लेट को मोटर के ऊपर फिट कर लेंगे। इसके बाद हम इस मोटर को साइकिल के फ्रेम के साइड में फिट कर लेना है। हम चेन को गियर के ऊपर डाल देना है और साइड में हमें यहाँ पर माउंटिंग प्लेट के ऊपर नट को टाइट कर लेना है। इसके साथ हमें किट के अंदर देखने को मिलता है कुछ क्लैंप। इस क्लैंप को हमें साइड में फ्रेम के ऊपर लगाकर नट से टाइट कर लेना है, यहाँ पे स्क्रूज को डालकर। तो अच्छे से यहाँ पे टाइट करना है ताकि जब भी मोटर चले तो मोटर लूज़ ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। और अच्छे से मोटर को साइड में फिक्स कर लेना है। हमारा मोटर फिक्स हो गया है। हम वापस से साइकिल को इसके ओरिजिनल पोजीशन पे ला देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मोटर कट ऑफ सेंसर। ये एक ब्रेक लीवर है जिसमें मोटर कट ऑफ सेंसर देखने को मिलता है। हमें किट के अंदर ये देखने को मिलता है। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो पहले से लगा हुआ है साइकिल में ग्रिप और इसका ब्रेक लीवर, इसे हम यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि इसका हमारा कोई काम नहीं है। हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कट ऑफ सेंसर के साथ जो हमें किट में मिला है ब्रेक लीवर, उस ब्रेक लीवर को। तो इस ब्रेक लीवर को हम वापस से इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर आपको वायर दिखने को मिल रहा होगा। ये वायर डायरेक्टली कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाता है और इसमें मोटर कट ऑफ का फीचर है। जब भी हम ब्रेक को प्रेस करेंगे मोटर से पावर कट हो जाएगा। तो हमें इस ब्रेक लीवर को दोनों साइड हैंडल बार में फिट कर लेना है। हमने यहाँ पर राइट साइड में भी ब्रेक लीवर को लगाकर इसे फिट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आप ये सारा काम खुद से कर सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे लूज़ किया था ब्रेक को, तो बैक ब्रेक को वापस से हम टाइट कर लेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास थ्रॉटल। इस थ्रॉटल में हमें स्विच देखने को मिलता है हॉर्न का, साथ ही लेफ़्ट ग्रिप है। तो थ्रॉटल को हम हैंडल बार के राइट साइड में लगाएंगे और यहाँ से इसे टाइट कर लेंगे। इसके बैक साइड में एलन की यूज़ करके हम इसे टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये थ्रॉटल और इसके साथ इसमें लगा है स्विच ऑन के लिए। और लेफ़्ट साइड में हम इसके ग्रिप को यहाँ से लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हेडलाइट। इस हेडलाइट में हमें हॉर्न और हेडलाइट और बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो इसमें लगा होता है क्लैंप जिसके थ्रू हम इसे हैंडल के ऊपर आसानी से फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉक एंड की। इस लॉक को पूरे साइकिल के सिस्टम को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम इस कंट्रोलर बॉक्स के अंदर फिक्स करने वाले हैं। ये कंट्रोलर बॉक्स हमें किट के अंदर नहीं देखने को मिलता है। हमने यहाँ से इसे अलग से बनवाया है। तो इसे हम इस लॉक को इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं। एक स्क्रू को डालकर इसे हम यहाँ से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे हेडलाइट से दो वायर निकल कर आता है, एक छोटे साइज़ का वायर और एक बड़े साइज़ का वायर। आप देख सकते हो छोटे साइज़ का वायर हॉर्न के लिए है। जैसे ही हम यहाँ से शॉर्ट सर्किट करते हैं हॉर्न बज जाता है। इन दोनों वायर को हमें थ्रॉटल के स्विच से कनेक्ट करना होता है। और बड़े साइज़ का जो वायर है इसमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई होगा, जो कि हम डायरेक्टली कंट्रोलर से इसे कनेक्ट करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर है थ्रॉटल। तो थ्रॉटल से भी दो वायर हमें देखने को मिलेगा, एक थ्रॉटल के लिए और एक उसके स्विच के लिए। ये आप देख सकते हो, ये है 3 वायर्स इस कनेक्टर में, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। और ये है येलो का कलर का 2 वायर जो कि स्विच के लिए है। तो इस स्विच के वायर को हेडलाइट के अंदर जो हॉर्न है
उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, जिससे स्विच जैसे ही प्रेस करेंगे हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कम से कम वायर को यूज़ करने का और कंट्रोलर तक ले जाने का। तो इसे कैसे यूज़ किया जाएगा, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक डायग्राम बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे वायर को कनेक्ट करना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको डायग्राम को दिखाते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए सारा वायरिंग कनेक्शन। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। यह है हमारा कनेक्शन डायग्राम। इसी के अकॉर्डिंग हम सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोलर से कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख सकते हो, इसमें सारा वायरिंग हमने किया है। इसमें ये आप कंट्रोलर देख सकते हो, इससे बहुत सारे वायर निकल कर आते हैं जो कि हर एक कंपोनेंट्स में कनेक्ट कर गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ब्रेक लीवर लगाया था, जिससे एक वायर निकल कर आता है, जिसके अंदर हमें 2 वायर देखने को मिलते हैं, रेड एंड ब्लैक। ये दोनों वायर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से राइट हैंड का जो ब्रेक लीवर है वहाँ से भी एक वायर निकल कर आता है, और इसमें से भी 2 वायर देखने को मिलते हैं, रेड एंड ब्लैक। दोनों को हम पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और 2 वायर लेकर आएंगे कंट्रोलर तक, और इसमें हम कंट्रोलर में कनेक्ट कर देंगे जो ब्रेक लीवर का यहाँ पे कनेक्टर देखने को मिलता है कंट्रोलर में, उससे। इसके बाद हेडलाइट से 2 वायर निकल कर आते हैं, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग लेंथ का वायर है। जो बड़े लेंथ का वायर है उससे 2 वायर निकल कर आते हैं, रेड एंड ब्लैक, जो कि हम कंट्रोलर के 12 वोल्ट के कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें 12 वोल्ट पावर मिलेगा हेडलाइट में, जिससे हॉर्न एंड लाइट यूज़ किया जाएगा और इसका बैटरी इंडिकेटर शो होगा। शॉर्ट लेंथ के वायर में भी 2 वायर देखने को मिलेंगे, रेड एंड ब्लैक। ये दोनों वायर हमारे थ्रॉटल से निकलने वाले 2 येलो कलर के वायर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, उससे कनेक्ट होगा। ये जो दोनों येलो कलर का वायर है ये स्विच का वायर है। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं हमारा हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से एक और वायर यहाँ पे निकल कर आता है थ्रॉटल से, जिसमें हमें 3 वायर देखने को मिलते हैं, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। ये वायर है थ्रॉटल का, और इसे हम ले जाएंगे कंट्रोलर के थ्रॉटल के कनेक्टर के पास। कनेक्टर का भी सेम कलर का वायर कोड आपको मिल जाएगा, हमें बस वायर को मैच करते हुए कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है। कंट्रोलर के कनेक्टर में इजीली कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा कनेक्टर और हेडलाइट यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, थ्रॉटल, हेडलाइट और ब्रेक लीवर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू एंड ब्लैक कलर का एक वायर है यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस कनेक्टर में हम मोटर को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह ब्लैक एंड रेड कलर का एक वायर है, इस कनेक्टर में हमें बैटरी को कनेक्ट करना है, इसे हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे थ्रॉटल को कनेक्ट किया है। ये है चार्जर, हम बैटरी को कंट्रोलर के थ्रू चार्ज नहीं करेंगे, डायरेक्ट चार्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे की एंड लॉक का कनेक्टर देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई का कनेक्टर, और लास्ट में ये है ब्रेक लीवर का कनेक्टर। तो इस तरह से हम सारे कंपोनेंट्स को इस कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये डायग्राम आप देख करके ईजिली अपने सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हो। आपको कंट्रोलर के सारे कनेक्टर के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे कनेक्ट होगा, तो हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। ये है हमारे पास वायर कवर, और इसे यूज़ करके हैंडल से निकलने वाले सारे वायर को हम कवर कर लेंगे, ताकि हैंडल से निकलने वाला सारा वायर एक साथ हमें दिखे, बहुत सारा वायर बिखरा हुआ ना दिखे, जिससे साइकिल में लुक थोड़ा अच्छा दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इससे सारे वायर को अच्छे से कवर कर लिया है और सारा वायर हमारा कंट्रोलर तक यहाँ से गया है। अब हम यूज़ करने वाले हैं कंट्रोलर को। जैसा हमने आपको बताया है यहाँ पर सारे कनेक्टर्स को किस तरह से कनेक्ट करना है, कौन सा कनेक्टर कौन से कंपोनेंट से कनेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लॉक, जो कि हमने कंट्रोलर बॉक्स में लगाया था। अब इस लॉक को हमें लॉक वाले कनेक्टर से, कंट्रोलर के कनेक्टर से कनेक्ट करना है, लेकिन हम हर वायर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। कुछ वायर्स को हम डायरेक्टली कनेक्टर को काट देंगे और उसके बाद हम इसे डायरेक्ट एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद हम बाकी अदर वायर्स को भी कनेक्टर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कंट्रोलर में कितना स्पेस है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया किस तरह से आपको कनेक्ट करना है सारे वायर्स को एक दूसरे से कंट्रोलर में, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारा वायर्स कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप ये देख सकते हो मोटर से जो वायर निकल कर आया है इसे भी हमने कंट्रोलर में कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस कंट्रोलर बॉक्स को कवर कर देंगे। ये मेटल का कंट्रोलर बॉक्स है और इसमें हम लगाएंगे ये स्क्रू को और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। हमारा जो कंट्रोलर है वो वाटर प्रूफ है, तो इसमें वाटर जाने का अगर चला भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम इस कंट्रोलर बॉक्स को यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे एक बोल्ट लेंगे और इसे नट से अच्छे से टाइट कर देना है हमने यहाँ पे इसे टाइट कर दिया है।
और इसके बाद हमारे पास हमारे साइकिल के फ्रेम में है बोतल होल्डर, इसे हमें यहाँ से निकाल देना है क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बैटरी बॉक्स को। हम सबसे पहले इन दोनों बैटरीज़ को लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे लीड एसिड बैटरी को यूज़ करने वाले हैं। तो यह है हमारे पास लीड एसिड बैटरी का वायर, जिसे हम इस दोनों बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करने वाले हैं। ये एक बैटरी 12 वोल्ट का है, अगर हम दोनों बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो ये 24 वोल्ट का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करेंगे और इसका जो दूसरा वायर है वो दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं इसे, और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2 और वायर। यहाँ पे 2 टर्मिनल हमें देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों टर्मिनल से हम आउटपुट निकालेंगे इस पूरे बैटरी का, और इसके बाद हम इसका इनपुट भी यहीं पे देंगे, मतलब कि इसी टर्मिनल से हम इस बैटरी को चार्ज भी करने वाले हैं। क्योंकि ये लीड एसिड बैटरी है तो हम सेम टर्मिनल से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टर्मिनल पे 2 वायर्स को कनेक्ट किया है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये दोनों वायर हो गया चार्जिंग के लिए। हम इस पूरे बैटरी पैक को इन दोनों वायर्स के थ्रू चार्ज करने वाले हैं। और इसके बाद ये 2 वायर हमने लिया है डिस्चार्ज के लिए, जो कि हम डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट कर देंगे। पूरे पावर, ये यहाँ से पावर लेगा और बैटरी से पावर डायरेक्ट कंट्रोलर में जाएगा और पूरे सिस्टम को पावर देगा। तो यहाँ पे कुछ ओपन टर्मिनल्स हैं, इसे हमें कवर कर देना है। हमारे पास है हॉट ग्लू के थ्रू हम यहाँ पे इसे कवर कर देंगे ताकि किसी भी शॉर्ट सर्किट होने से हम इसे बचा सकें। क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है वो मेटल का है, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन देंगे। ये है इपॉक्सी शीट। इस इपॉक्सी शीट को हम अपने मेटल बॉक्स के अंदर पहले डाल देंगे और उसके बाद हम बैटरीज को इसके अंदर डालेंगे ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे शॉर्ट सर्किट से। हमने यहाँ पे ग्लू डालकर वायर को अच्छे से फिक्स कर दिया है। इसके बाद इस पूरे बैटरी को हमें मेटल बॉक्स के अंदर डालना है। हम यहाँ से दोनों बॉक्स बैटरीज को उठाएंगे और इस बॉक्स के अंदर डालेंगे। ये थोड़ा सा वेटेड बैटरीज है क्योंकि लीड एसिड बैटरी है तो ये थोड़ा वेट होता है। हमने इस बैटरी के अकॉर्डिंग ही इस बॉक्स को डिज़ाइन किया है, तो ईज़िली हम इन दोनों बैटरीज को इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं और ईज़िली हमने डाल दिया है। अब हमारे पास आता है ये कनेक्टर। ये चार्जिंग के लिए यूज़ होगा। हमने 2 तरह के कनेक्टर लिया है और इन दोनों कनेक्टर को हम दोनों साइड बॉक्स में फिक्स करने वाले हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होगा चार्जिंग करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं बैटरी का वोल्टेज। हमारे पास इस बैटरी का वोल्टेज है 25.4 वोल्ट। ये बैटरी चार्ज है। हम यहाँ पे इस कनेक्टर को लेंगे और इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इस कनेक्टर में हम लगाएंगे चार्जर को और इस बैटरी को इजीली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से जो 2 टर्मिनल हमने निकाला था चार्जिंग के लिए, उन दोनों से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम दोनों चार्जिंग के कनेक्टर को यूज़ करके इस पूरे बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से हमने निकाला है इसका आउटपुट। यहाँ पे हम इस दोनों वायर को यहाँ से ब्लॉक कर देंगे ग्लू डालकर, ताकि यहाँ पे ये जैम हो गया है इसके होल के अंदर, और इसे हम डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम बॉक्स को कवर कर लेते हैं। ये बैटरी वाटरप्रूफ है, अगर वाटर भी चला जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमने बॉक्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि वाटर नहीं जाएगा इस बॉक्स के अंदर। अगर आप इसे रेनी डेज़ में भी इस साइकिल को चलाओगे तो ये वाटर से बचा हुआ रहेगा। नेक्स्ट हम लेंगे फोम टेप को और हमें लगाना है फ्रेम के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं इस बैटरी बॉक्स को। हमने यहाँ पे इजीली इस फ्रेम के अंदर इस बैटरी बॉक्स को डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके नीचे हमने इस बैटरी बॉक्स के नीचे क्लैंप को बनाया था, तो क्लैंप के अंदर हमें यहाँ पे बोल्ट को डालकर नट से टाइट कर लेना है। ये बहुत ईजी है इस बैटरी बॉक्स को किसी भी साइकिल में फिक्स करना। आपका साइकिल का डिज़ाइन ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए, फ्रेम का डिज़ाइन, जिससे आप इजीली इसे फिट कर सकते हो किसी भी साइकिल में। यहाँ से आपको वायरिंग देखने को मिलेगा। हमने यहाँ से कंट्रोलर से वायरिंग निकाला है और बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है।
इसके बाद हमारा जो मोटर का वायर है ये भी डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर चला गया है, कंट्रोलर से कनेक्टेड है। तो सारा वायरिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वायरिंग किया गया है, कोई भी वायर बिखरा हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लॉक को हमने नीचे के साइड में लगाया है, यहाँ से हम ऑन और ऑफ़ करते हैं, क्योंकि टॉप साइड में यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो ईज़िली हम यहाँ पे इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और ईज़िली की को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये है हमारे पास चार्जर, जिससे हम इस पूरे बैटरी पैक को चार्ज करने वाले हैं। तो इस चार्जर को हम यूज़ करेंगे, ये एक 3 एम्पेयर का चार्जर है। यहाँ पे आप इस चार्जर के डिटेल्स को देख सकते हो, चाइनीज़ में लिखा गया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ पे ये ऑपरेट होता है, और इसका आउटपुट 3 एम्पेयर्स पे आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पे कनेक्टर लगाया था, इस कनेक्टर में हम ईज़िली इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, और इसे अपने पावर सोर्स में कनेक्ट कर देंगे, जिससे इसे चार्ज होगा। जब ये चार्ज होगा तो यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट होगा, फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट इंडिकेट होने लगेगा, या फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ग्रीन लाइट इंडिकेट होने लगेगा। ये पूरे बैटरी पैक को चार्ज करने में मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स लगेंगे, क्योंकि ये लीड एसिड बैटरी है, इसीलिए इसमें चार्जिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ये है इस साइकिल का हेडलाइट, और इसमें यहाँ पे बैटरी लेवल इंडिकेटर आप देख सकते हो। यहाँ से हमें पता चलता है हमारा बैटरी कितना चार्ज है। इसके नीचे हमें एक स्विच देखने को मिल जाता है, जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं यहाँ पे इस हेडलाइट को ऑन करने के लिए ये हेडलाइट ऑन हो जाता है। इस हेडलाइट में हमें LED देखने को मिलता है। ये हेडलाइट काफ़ी है नाइट में इस साइकिल को चलाने के लिए, काफ़ी अच्छा रोशनी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, आप इजीली इस साइकिल को चला सकते हो। यहाँ पे हमें एक स्विच देखने को मिलता है हॉर्न का, जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करते हैं हमारा हॉर्न स्टार्ट हो जाता है बजना। और इसके बाद हम जैसे ही थ्रॉटल को घुमाते हैं हमारा मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे साइकिल को फुल्ली कंप्लीट कर लिया है सारा कंपोनेंट्स लगाकर, और हमारा साइकिल काफ़ी अच्छे से चल रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।